हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी नई वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो कई फ्रेंड्स ने बोला, दोस्तों ने मैसेज किया या तो फ़ोन मैसेज किया मेरे को बहुत ज़्यादा ने कि आप जो है हिंदी भी पढ़ा दो। तो आज जो हम हिंदी की शुरुआत करेंगे। तो आज हम करेंगे संज्ञा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो आज जो हम संज्ञा पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा वह विकारी शब्द है, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का पता लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब किसी भी चेहरे से या किसी चीज चेहरे से, व्यक्ति के किसी चेहरे से भाव दिखाई देना ही संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा के उदाहरण, जैसे संज्ञा के उदाहरण देता हूँ मैं। संज्ञा के उदाहरण, लड़का, लड़का, मोहन, ठीक है, पुस्तक, मंडी। ठीक है, ये संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, लड़का है, ये भी किसी व्यक्ति के, जैसे किसी लड़के का पूरे समाज जाति का बोध करवा रहा था, ये देखिए। मोहन व्यक्ति का करवा रहा है। ठीक है, पुस्तक भी किसी, जैसे पुस्तक भी पूरी पुस्तकों की जाति की, ये स्थान जो है मंडी, ये जो है इनका बोध करवा रहा था। ये संज्ञा के हमारे उदाहरण है। ठीक है, संज्ञा के भेद। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा आपको संज्ञा के भेद। ठीक है, जो आप ऐसा मत नॉर्मल मत समझना कि ये है। मैं आपको जो बताऊंगा थोड़ा डीपली भी बताऊंगा संज्ञा के बारे में। शायद आपने वो सोचा नहीं होगा या आपने पढ़ा तो होगा कईयों पर, बहुत कम पढ़ा होगा वैसे। ठीक है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और सेकंड हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो आपने दूसरा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वैसे दो प्रकार के होते हैं। अब इनके भी अलग अलग प्रकार है। ठीक है, तो फर्स्ट वन मैं बताऊंगा आपको, इसका जो है कई बार पूछ लिया जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं और अर्थ के आधार पर कितने हैं। ठीक है, इसके जो 5 भेद हैं और इसके 3 भेद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हमारा तो व्यक्तिवाचक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सेकंड हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अगला संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 है, व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा और गणनीय संज्ञा। 3 ये व्यक्तिवाचक में जो किसी भी विशेष व्यक्ति का बोध होता है तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और गणनीय संज्ञा वो संज्ञा है जिसकी जो गिनती की जा सके, उसको हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। और अगणनीय संज्ञा जिसकी जो गिनती नहीं की जा सकती, इसका जो अगणनीय संख्या है। ठीक है, तो मैंने आपको संज्ञा के भेद बताए कि 2 प्रकार के हैं, और अर्थ के आधार पर जो है 5 भेद हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं। ठीक है, तो इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। अब जो है अब मैं आपको बताता हूँ आगे। इसके बाद अर्थ के आधार पर जो है हम इनका वर्गीकरण कैसे, आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, अब आधुनिक आधार पर। ठीक है,
आध्वनिक आधार पर। ठीक है, सबसे पहले आता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के हमारे दो उपभेद हैं। ठीक है, कौन सा है? पहला है समूहवाचक संज्ञा, पहला है हमारा, और सेकंड है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जो इसके उपभेद है, किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा के। दो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लास्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। थर्ड वन इज भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हमारे संज्ञा के आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के जो है तीन भेद है, तीनों इसके जो है दो उपभेद भी हैं जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है, तो आज हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिटा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध करवाता है उसे हम व्यक्ति माने विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान। ठीक है, किसी विशेष वस्तु, कोई वस्तु है का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे निखिल, ठीक है, निखिल, अनुजा, हिमालय, स्थान आ गया ना, हिमालय। रामचरित पुस्तक है, रामचरितमानस। आपको इसमें आप बताएंगे मुझे उदाहरण के बारे में बताता हूँ मैं। जैसे आपको दीपक हिंदी पढ़ रहा है, जैसे दीपक सुबह से हिंदी पढ़ रहा है, तो इसमें आपने बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखो दीपक, ये भी पूरे दीपकों का जो है बोध करवा रहा है। हिंदी भी एक जो है पूरी हिंदी अपने एक हिंदी जाति या पुस्तक के जो है बोध करवा रहे थे। इसमें दीपक और हिंदी क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसमें हम सेकेंड वन है हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु समुदाय की पूरी जाति का बोध करवाए। जो शब्द किसी
प्राणी या किसी पूरे समुदाय का हमारे जो बोध करवाते हैं उसको हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे फल, फल तो आपको पता है, फल अब डिफरेंट बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं। सेब, आम, केला, अनार, संतरा। तो ये जो है पूरे फलों के बोध करवाते हैं, तो पूरी फल जाति का करवाता है। ठीक है। तो ये मैंने सब्जी भी अब भिन्न प्रकार की होती है। पुस्तकें, ठीक है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपको। ठीक है। मैं इसका उदाहरण बताता हूँ आपको। ठीक है। आपको, मेरे को लगता है इस प्रकार के उदाहरण किसी ने आपको दिए होंगे, बहुत है पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। पर वैसे टोकरी में फल रखे हैं, तो आप मुझे बताएंगे इसमें भी हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है। ऐसी टोकरी होती है, कोई छोटी टोकरी, बड़ी ऐसे बहुत प्रकार की टोकरी होती है। ठीक है। फल भी मैंने आपको बताया कि बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जातिवाचक, हमारी जो जातिवाचक संज्ञा है उसकी उपभेद है। ठीक है। पहला द्रव्यवाचक है और दूसरा हमारा समूहवाचक है। तो द्रव्यवाचक में जो शब्द जो है ठोस, द्रव, गैस, धातु आदि का बोध करवाए। जो शब्द गैस, ठोस, धातु और धातु का बोध करवाए, उसको जो हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोयला, इससे इनमें मैं बताऊंगा आपको कौन सा धातु है, कौन अधातु है। ठीक है। कौन ठोस है, कौन, ठीक है, उसके द्रव है, द्रव भी बता लिख देता हूँ। ठीक है। कोयला। ठीक है। एक और बताता हूँ, हीरा हो गया, सोना, तेल। ठीक है। एक एग्जाम्पल और पानी। ठीक है। काफ़ी है इतने। तो आपको कोयले का पता होना चाहिए, अधातु है। क्या है ये? अधातु में आती है, धातु है। और ये हमारे द्रव है, ये दोनों हमारे द्रव में आते हैं। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आप एग्जाम्पल देता हूँ, यह कोयला, जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी हो सकता है। जहाँ कोयला होता है वहाँ सोना भी हो सकता है। इसमें आपने जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, देखो आप, पहला कोयला, दूसरा सोना भी धातु में आता है, कोयला अधातु में आता है। ठीक है। तो ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। अपनी पूरी रुचि बना के इसको क्लास को देखना है। तो अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो आपको इधर से पता लग रहा है कि समूहवाचक, समूह का मतलब होता है कोई यूनिटी, कोई साथ में जो है कार्य कर रहे होते हैं। इसी समूह का बोध कराते हैं। किसी समूह जिसमें एक साथ एक से अधिक लोग जहाँ हो जाएंगे उसको जो हम समूह। और ये हमेशा क्या, एक वचन में आता है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, एक वचन में आता है। ठीक है। ये आपने रखना है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे।
आता है, आते हैं, ठीक है, आप याद रखना है। जैसे परिवार, परिवार भी समूह में आता है ना, ठीक है। सेना, आर्मी, आर्मी में तो साथ में होते हैं, 30-40 या 50 की पलटन होती है, 200-200 की पलटनें होती है उसमें, ठीक है। कक्षा, कक्षा में भी तो आप साथ में 30-40 बच्चे बैठते हैं, तो वो भी आपका समूह में होती है, ठीक है। मेला, मेले को भी हम जो है समूह में, क्योंकि उधर भी बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो भी हमारे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे कि इसका एक जैसे उदाहरण बताता हूँ आपको मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ, या तो ले लेता हूँ गगन अपने परिवार का सबसे अच्छा लड़का बच्चा है, ठीक है। तो इसमें परिवारवाचक कौन सा आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा परिवार, हमारा ये आ गया समूहवाचक संज्ञा का, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें भी आपको सीधा पता लग रहा है, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष तथा अवस्था भाव, जिनमें किसी भी व्यक्ति के अथवा वस्तु के गुण, ठीक है, भाव, किसी के भाव तो हम गुणों से व्यक्त करते हैं, गुण, या उसमें कोई कमी, अवस्था, ठीक है, इनसे जो है पता लगाते हैं, ठीक है। भाव का जो बोध करवाया उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम देख नहीं सकते ना महसूस, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें भी आपको सीधा पता लग रहा है, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष तथा अवस्था भाव, जिनमें किसी भी व्यक्ति के अथवा वस्तु के गुण, ठीक है, भाव, किसी के भाव तो हम गुण, या उसमें कोई कमी, दोष, गुण, दोष, दशा, अवस्था, ठीक है, इनसे जो है पता लगाते हैं, ठीक है। भाव का जो बोध करवाया उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ जो हमारी भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो जिन्हें हम देख नहीं सकते ना महसूस कर सकते। कुछ हमारी भावनाएं ऐसी होती हैं जो जिन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है, ओनली जो हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रोध, ठीक है, किसी को क्रोध आया था तो हम उसको देख व्यक्त कर सकते हैं कि इसको क्रोध आ गया। किसी को शौक लगना, जैसे शौक या आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। हंसी, प्रशंसा, हंसी, प्रेम, जैसे किसी की लंबाई बढ़ रही है तो हम अनुभव कर सकते हैं या तो उसको नॉर्मल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे उदाहरण बताए। तो आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, उसके अर्थ के आधार पे जो है उदाहरणों के अर्थ के आधार पे उसका वर्गीकरण किया, व्युत्पत्ति के आधार पे उसका भेदों के बारे में उसका संरचना की। तो आज जो हमने संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक बोला। थैंक यू।